आज हम लोग पढ़ेंगे समतुल्य परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी समतुल्य कहने का मतलब है समान होना चाहिए, यानी इसकी तुलना समान अंक से हो रही है, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट, यानी इक्वल होना चाहिए, उसकी वैल्यू इक्वल रेट से आनी चाहिए। वही उसी को हम लोग लिखे हैं समान भिन्न को निरूपित करते हैं, उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। यानी समान भिन्न को निरूपित करते हैं, यानी एक समान भिन्न निरूपित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश किए हैं। जैसे 1/2 है, यानी 1/2 है। फिर इसमें देखो आ रहा है अपना 2/4, 3/6, कैसे आ रहा है यहाँ देखना। 1/2 है, इसको हम लोग लिखे हैं 2/4, आया कैसे। तो 1/2 को हम लोग गुना करेंगे, 1/2 को 2/2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 2/4 आएगा। कहीं दिक्कत इसमें। अब इसी 1/2 में हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं, 3/3 से, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी क्लियर दिख रहा है, ऊपर 1 बढ़ रहा है, नीचे 2 बढ़ रहा है। फिर और देखो 1/2 को हम लोग 4 से कर रहे हैं, नीचे भी 4 से, ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। फिर देखो 1/2 है, इसको हम लोग गुना कर रहे हैं 5/5 से, तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहीं दिक्कत। यानी ऊपर 1 बढ़ रहा है तो नीचे 2 बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, सबके साथ बढ़ रहा है। जैसे यहाँ देखो 1/2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 4/8। अब इसको काटेंगे भी तो यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, देखा। फिर इसको काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। फिर इसको काटेंगे 4 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यानी हर हालत में क्या आ रहा है अपना, जिस अंक को लेकर शुरू किए वो अंक आ जा रहा है ना। कहीं दिक्कत। आनंद, शिवम, बिट्टू, अब इधर देखेंगे। हाँ बोलो क्या यस, कहाँ दिक्कत है शिवम, कहाँ जाने, इसका क्या मतलब है भाई। यदि P/Q एक परिमेय संख्या हो एवं m एक शून्य पूर्णांक हो तो क्या करेंगे, P/Q को P से m में गुना करेंगे, फिर Q को m से गुना करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे -2/3 है कोई अंक, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, -2/3 को 2 से गुना कर रहे हैं, ऊपर भी 2 से कर रहे हैं, नीचे भी 2 से कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो 3 से कर रहे हैं। यानी एक एक अंक आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे 2/3 है तो हम लोग -2/2 से कर रहे हैं, नीचे 3/2 से कर रहे हैं, ठीक ना। फिर हम लोग अगला अंक से करेंगे, हर हालत में इसी से गुना करेंगे, इसके साथ दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक लेते जाएंगे, लेकिन मूल पॉइंट इसको है, इसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे देखना, फिर -2/3 करेंगे, नीचे 3 × 3 करेंगे, फिर -2 × 4 करेंगे, 3 × 4 करेंगे। ये आगे जहाँ तक आपकी ज़रूरत होगी वहाँ तक लेते जाएंगे। यानी देखो 2/3 को गुना किया है, -2/3 तो अपना क्या है P/Q के टर्म में है, 2/2 से किया है, फिर 3/3 से किया है, 4/4 से किया है। फाइनली हमको क्या मिला है, -2/3, -4/6, -6/9, -12/12। यानी इसको बोलेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। फिर हम लोग आगे इसे बढ़ते जाएंगे, मतलब जहाँ तक दिक्कत हो, मतलब जहाँ तक आपकी ज़रूरत हो उतना तक ले, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यानी समतुल्य परिमेय संख्या हर हालत में समान रेशियो से गुने करते जा रहे हैं, ठीक ना। इसमें और आगे हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देख रहे थे जो समतुल्य परिमेय संख्या होता है, पहले P/Q से क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, यानी गुना किए थे, यानी समान समान अंक उसमें गुना करने पर आ रहा है। और गुना किए थे 2 ऊपर अंश में 2 से किए हैं तो नीचे भी हर में 2 से किए थे। अगर अंश में 5 से किए थे तो हर में भी 5 से करेंगे। यानी समान अंक से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, समान अंक से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वैसा ही क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। इसी को लिखे हैं, यदि P/Q एक परिमेय संख्या हो तथा m P एवं Q का सर्वविभाजक हो, यानी सर्वविभाजक कहने का मतलब है सभी में उससे भाग दिया जाए,
यानी m से भाग दिया जाएगा किस में, p में भाग दिया जाएगा, m को भाग किससे दिया जाएगा, q में दिया जाएगा। यानी m से भाग दिया जाएगा अंश में, m से भाग दिया जाएगा हर में, यानी हर हालत में दोनों अंक से समान समान अंक से भाग देंगे। इसके पहले समान अंक से गुना किया है, तभी समान अंक से भाग देंगे। उसी को बोलते हैं सर्व विभाजक यानी कॉमन डिवीजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग P/Q है, तो P में भाग m से दे रहे हैं, फिर Q में भाग m से दे रहे हैं, यानी अंश में भी दे रहे हैं और हर में भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए हैं 24/36 यानी 24/36। उसमें हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, 12 से कर रहे हैं, यानी 12 से। 24 में 12 से भाग देते हैं, 24 में 12 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 12 दूना 24 कट गया। फिर 36 में 12 से भाग देंगे, 12 तिहाई 36, यानी हम लोग का क्या मिल जाएगा 2/3, यानी 2 अपना क्या हो गया, अंश हो गया, और 3 क्या हो जाएगा अपना हर। इसको बोल देंगे न्यूमरेटर, इसको बोल देंगे डिनोमिनेटर। यानी 24/36 एवं 2/3 ये क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। यानी ऊपर जिस चीज़ें से भाग दे रहे हैं उसी चीज़ से नीचे भाग दे रहे हैं। फिर और एक एग्जाम्पल देखेंगे, 2 या 2 से अधिक वैसी परिमेय संख्याएं जो एक संपूर्ण इकाई के समान भाग को निरूपित करती है उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। यानी समतुल्य इकाई किसको बोलते हैं, तो समान एक्यूरेसी से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 गो बढ़ गया ना तो अगला में 10 गो बढ़ जाएगा, यानी 5 गो ही बढ़ेगा, यानी समान रेशियो बढ़ेगा, यानी समान इकाई बढ़ेगा। वही एग्जाम्पल है 1/2 है, तो फिर अगला क्या आ जाएगा अपना 2/4, क्योंकि ऊपर 2 से गुना किया गया, नीचे भी 2 से, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4। तो देख लेंगे भाई 2/4 है, तो ऊपर 1 ही बढ़ रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। फिर एक अगला बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा 4/8, यानी ऊपर 1 बढ़ रहा है तो नीचे 2 बढ़ रहा है। फिर ऐसा ही, अरे 2 सिगरेट वाला नहीं, 2 ठीक ना। यहाँ देखो 32/48 है, इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं, तो क्या रहा है हाफ कर रहे हैं, यानी 2 से भाग दे रहे हैं। यहाँ देखो 32 है, इसको हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे क्या जाए 2 छक 12, यानी 16 क्या हो जाएगा 16 फिर देखो यहाँ पे 48 है, इसका हाफ हो जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे 24 हो जाएगा। फिर इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो ये 8 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दे रहे हैं, यानी 2/3, देख रहे हैं फाइनली इधर जितना जाए उधर भी उतना ही आ जाए। यानी कहने का हर हालत में समतुल्य है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी जैसे मान लो 2 भाई है लो, पापा जी 2 गो एकदम लड्डू लेके आए हैं, तो एगो तुमको देंगे तो एगो छोटका भाई को देंगे, और पता चले नहीं कि समतुल्य करना था, एगो फोड़ेंगे, आधा तुमको देंगे आधा उसको देंगे, और मार भी मिलेगा ना तो ले तबड़ा तोहरा के जितना मिलेगा उतना तोरा भाइयों के मिलेगा। आई नहीं देखेंगे समतुल्य में कि गलती से एक जोड़ा जूता आ गया तो बोलेगा अच्छा पापा लड्डू दे रहा है, एक उसको एक हमको, तो जूता लाए हैं 1 जोड़ा, एगो तू पहन ले दहिना गोड़ में, वो पहन लेगा बावें गोड़ में। ऐसा नहीं होगा, यानी एक जोड़ी में क्या होता है 2 गो होता है, एक के जन के लिए होता है, ठीक ना। तो समतुल्य में हर हालत में देखेंगे समान तुलना किया जा रहा है, यानी बराबर बराबर बढ़ रहा है तो बराबर बराबर घट रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत शिवम साहब? फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।